नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए, राजस्थान जीके का हमारा टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट ले लिए हैं और काफ़ी अधिक स्टूडेंट ने इन टेस्टों को अटेम्प्ट किया था। आज का जो ये हमारा टेस्ट है, इसके अंतर्गत टॉप 30 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। अगर आप इन क्वेश्चनों में से 22 के आसपास भी सही कर पाते हैं तो आप अपनी तैयारी को सही दिशा में मान सकते हैं। तो ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ग्यारस की रेवड़ी का मेला किस जिले में लगता है? तो हर क्वेश्चन के लिए आपको देखिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसी में आपको अपना सही आंसर क्लिक करना है। तो मैं आपको साथ में ऑप्शन पढ़ के भी बताऊंगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। तो देखिए सही आंसर होगा ग्यारस की रेवड़ी का जो मेला लगता है वो लगता है डूंगरपुर के अंतर्गत। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये जो मेला है ये किस जनजाति का प्रमुख है? तो डामोर जनजाति का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आमेर चित्रकला का प्रारंभ किसके समय से हुआ? मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आमेर चित्रकला का प्रारंभ हुआ था मानसिंह के समय। और देखिए क्या आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आमेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसका समय माना जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मुन्नालाल गोयल ने किस प्रिंट को लोकप्रिय बनाया? बगरू प्रिंट, सांगनेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट। देखिए यहाँ पर गलती से 2 ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, अजरक प्रिंट। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? मुन्नालाल गोयल ने सांगनेरी प्रिंट को लोकप्रिय बनाया था। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। किसे औजारों की नगरी कहा जाता है? गणेश्वर, सोनारी, कुराड़ा या फिर इसवाल को। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुराड़ा को औजारों की नगरी कहा जाता है। कुराड़ा कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत। सोने चांदी की हवेलियां कहाँ पर स्थित है? चिड़वा झुंझुनू, मोहनसर झुंझुनू, श्री माधोपुर सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर। देखिए इसका सही आंसर होगा मोहनसर झुंझुनू में है सोने चांदी की हवेलियां। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है? किशन सिंह, सावन सिंह, बदन सिंह, कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, सावन सिंह का जो टाइम पीरियड है उसे स्वर्ण काल माना जाता है किशनगढ़ चित्र शैली का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सावन सिंह का दूसरा नाम क्या है? नागरीदास। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस हस्तकला को टाई एंड डाई भी कहा जाता है? टेराकोटा, ब्लू पॉटरी, बंधेज, लहरिया। इसका सही आंसर होगा बंधेज को टाई एंड डाई के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बंधेज कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की। नलियासर पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या फिर भरतपुर। तो देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जयपुर के अंतर्गत। रंगमहल का उत्खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास, डॉक्टर हन्ना रेड्डी, वीरेंद्र नाथ मिश्र या फिर हसमुख धीरज सांकलिया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर हन्ना रेड्डी ने रंगमहल का उत्खनन किया था। रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत। प्यारेलाल की हवेली, सलीम हवेली, सामोद पैलेस और नायला फोर्ट किस जिले में है? जयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर डूंगरपुर। तो देखिए ये सभी स्थित हैं जयपुर के अंतर्गत। शिकार के दृश्य किस चित्र शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, देवगढ़ शैली या फिर शाहपुरा शैली। तो देखिए सही आंसर होगा शिकार के दृश्य कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? घोटा किनारी, जयपुर अलवर, मोजड़ी, भीनमाल, बड़गांव जालोर, कठपुतली, खंडेला सिक्कर, कोफ्तगिरी उदयपुर। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मोजड़ी के जो केंद्र यहाँ पर दे रखे हैं वो सही है, बाकी सभी गलत दे रखे हैं। देखिए घोटा किनारी का प्रमुख केंद्र है खंडेला सिक्कर में, कठपुतली का है उदयपुर में और कोफ्तगिरी का है अलवर और जयपुर में। बिजक की पहाड़ी पर कैप्टन बर्ट को कब अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला? 1833 में, 1837 में, 1840 में या फिर 1857 में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1837 ईस्वी के अंतर्गत। चार चौक की हवेली, चैतराम की हवेली कहाँ पर स्थित है? चिड़ावा झुंझुनू, महेंद्र झुंझुनू, श्री माधोपुर सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर। देखिए इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत है चार चौक की हवेली और चैतराम की हवेली।
कंजर जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? हाड़ौती क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र या फिर सभी? तो देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण का संबंध किस चित्र शैली से है? किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली या फिर शाहपुरा शैली? तो देखिए इन सभी का संबंध है जयपुर चित्र शैली से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? जोधपुर, कोटा, जयपुर या फिर जैसलमेर? देखिए सही आंसर होगा जयपुर के अंतर्गत। किस जनपद ने कुषाणों को भारत में आगे बढ़ने से रोका? मत्स्य, सूरसेन, योद्धा या फिर मालव? तो देखिए इसका सही आंसर होगा जो योद्धा जनपद है, इसने कुषाणों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। बूंदी में स्थित रंग महल का निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह, छत्रसाल, गंगा सिंह या फिर भोपाल सिंह? देखिए सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, छत्रसाल ने। तो अभी ध्यान रखिएगा। और देखिए बूंदी में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा? उम्मेद सिंह के द्वारा। तो वो भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस जनजाति के मुखिया को नायक कहते हैं? कंजर जनजाति, भील जनजाति, गरासिया जनजाति या फिर कथोड़ी जनजाति? देखिए सही आंसर होगा जो कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसको नायक कहा जाता है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है? चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली या फिर शाहपुरा शैली? देखिए सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, नाथद्वारा शैली। तो अभी ध्यान रखिएगा नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? पिछवाई चित्रांकन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पैचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का, हाड़ौती का, मेवाड़ का या फिर मारवाड़ का? तो सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, शेखावटी क्षेत्र का। पैचवर्क क्या होता है? कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाना। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है? सीकर में, रामगढ़ सीकर में, फतेहपुर सीकर में या फिर चूरू में? देखिए जो तीनों यहाँ पर हवेली दे रखी है ये स्थित है चूरू के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सोती सभ्यता की खोज किसने की? वीरेंद्रनाथ मिश्र, दशरथ शर्मा, अम्लानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास? यहाँ पर कीर्ति होगा। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? सोती सभ्यता की खोज की गई थी अम्लानंद घोष के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कोकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी जनजाति, ग्रासिया जनजाति, डामोर जनजाति या फिर भील जनजाति? देखिए सही आंसर होगा जो कोकड़ी रस्म है ये प्रचलित है सांसी जनजाति के अंतर्गत। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन अलवर चित्र शैली में किसके शासनकाल में हुआ था? बलवंत सिंह, जय सिंह, दिनेश सिंह या फिर विनय सिंह? देखिए सही आंसर होगा गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन विनय सिंह के टाइम पीरियड के अंतर्गत हुआ था अलवर में। तो आप ध्यान रखिएगा। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला रंग करना क्या कहलाता है? थेवा कला, मीनाकारी, टेराकोटा, ब्लू पोएट्री? देखिए सही आंसर होगा ये कहलाता है ब्लू पोएट्री। ब्लू पोएट्री और मीनाकारी कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की फेमस है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोल्ला ग्राम राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है? सांगानेरी प्रिंट, अजरक प्रिंट, बगरू प्रिंट या फिर आजम प्रिंट? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बगरू प्रिंट के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा बगरू प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग होता है और बेल बूंदों की अधिक छपाई होती है। और बगरू प्रिंट कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की। जूना महल एक खंबिया महल किस जिले में है? भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर? देखिए जूना महल और एक खंबिया महल ये स्थित है डूंगरपुर के अंतर्गत। किस जनजाति के लोग केसरियानाथ जी की केसर पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? मीणा, भील, गरासिया या फिर सहरिया? देखिए इसका सही आंसर होगा जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो केसरियानाथ जी की केसर पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते हैं। केसरियानाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? केसरियानाथ जी का दूसरा नाम क्या है? ऋषभ देव जी। अगर आपको पता है कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा ये टेस्ट था, आपके 30 प्रश्नों में से कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपने टेस्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट नहीं किए
तो चैनल को विजिट करके उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।